महिला ने खुद को गूंगी सी दिखाया और वेजिटेटिव हालत में पड़े एक सीईओ से शादी कर ली। लेकिन शादी की पहली ही रात सीईओ होश में आ गया। वह यह परखना चाहता था कि उसकी पत्नी सच में गूंगी है या नहीं। उसने उसे गोद में उठाकर बाथरूम में ले गया और उससे अपने सामने नहाने को कहा। महिला समझ गई कि सीईओ उसकी परीक्षा ले रहा है, इसलिए उसने बेझिझक उससे कहा कि वह भी उसके साथ नहाए। उसका यह जवाब देखकर सीईओ को यकीन हो गया कि उसकी पत्नी सच में गूंगी है। लेकिन अगली सुबह महिला उसके ऊपर लेट गई और लगातार हबी हबी चिल्लाने लगी। सीईओ ने उसे नीचे धकेल दिया और चेतावनी दी कि वह किसी को भी यह न बताए कि वह होश में आ गया है। उसे लगा कि वह समझ नहीं पाएगी, इसीलिए उसने उसे डराने के लिए उसकी गुड़ियां उठा ली। उसी समय नौकरानी ने दरवाजा खटखटाया और सीईओ के निजी डॉक्टर के साथ अंदर आ गई। उस आदमी ने जानबूझकर फर्श पर एक टॉफी गिरा दी ताकि देखे कि वह उसे उठाती है या नहीं। यह एक और परीक्षा थी। सीईओ अब और सहन नहीं कर सका। उसने उस आदमी को डांटते हुए कहा कि वह हद से आगे जा रहा है और यह अपमानजनक है। उस आदमी ने बहस की कि वह सिर्फ अपना काम कर रहा है और पुष्टि चाहता है, लेकिन सीईओ ने कहा कि फिर भी यह बदतमीजी है। फिर निजी डॉक्टर ने उस आदमी से कहा कि महिला को उसके मायके भेज दिया जाएगा। उसने महिला से प्यार से कहा कि दूसरों द्वारा जमीन पर फेंकी गई चीजें न उठाए और अगर कोई उसे तंग करे तो उसे बताए। कुछ ही समय बाद महिला को उसकी मां के साथ घर भेज दिया गया। उसे डर था कि कहीं उसे परेशान न किया जाए, इसलिए सीईओ ने अपने निजी डॉक्टर को उसके पीछे पीछे जाने को कहा। उधर महिला का परिवार उस पर शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करने का दबाव डाल रहा था। गूंगी बने रहने के लिए महिला ने बिना नाम लिखे ही उस पर साइन कर दिए। अगले ही पल उसकी मां उसे सजा देने वाली थी। उसी नाजुक समय पर सीईओ का निजी डॉक्टर आ पहुंचा और महिला को वापस सीईओ के कमरे में ले आया। लेकिन सीईओ ने उसके चेहरे पर लाल निशान देख लिया। उसने तुरंत पूछा कि यह किसने किया। महिला ने कहा, मेरी छोटी बहन ने, लेकिन मेरे माता पिता मुझसे नाराज नहीं हुए। निजी डॉक्टर ने भी महिला के परिवार को कड़ी फटकार लगाई। लड़की की हालत देखकर सीईओ का दिल टूट गया। उसने तय कर लिया कि वह उसके परिवार को इसकी कीमत